नमस्कार दोस्तों, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग एंड ऑटोनमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक ऑटोनमस बॉडी है अंडर कल्चर मिनिस्ट्री की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है, जिसका नाम है सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग। यहाँ से परमानेंट बेसिस पर ग्रुप बी और सी के लिए वेरियस पोस्ट आई हैं, टोटल 10 पोस्ट हैं और जिसके लिए 22 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप कब तक इसे अप्लाई कर पाएंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है, सब कुछ सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली पोस्ट का नाम है अकाउंट ऑफिसर। तो इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 4 हैं, जिसमें से 3 अनरिजर्व्ड के लिए है, 1 है ओबीसी के लिए। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर दूसरी हमारी पोस्ट है, इसमें 1 ही वैकेंसी है, वो है अनरिजर्व्ड के लिए। और जो अकाउंट ऑफिसर का जो पे लेवल है वो 7 है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का भी पे लेवल 7 ही है। फिर कॉपी एडिटर इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए 1-1 है और जिसमें से अनरिजर्व्ड के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 1 है, ठीक है। और इसका भी पे लेवल 7 है। वीडियो एडिटर की बात करें तो इसमें 1 ही वैकेंसी है, वो है अनरिजर्व्ड के लिए। इसका लेवल 7 रहने वाला है। डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट, इसकी 1 वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड के लिए है ये और इसका पे लेवल 6 है। फिर है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर एंड कोऑर्डिनेटर, इसमें टोटल 2 वैकेंसी है, 1 है अनरिजर्व्ड के लिए, 1 है ओबीसी के लिए और इसका पे लेवल है 6। फिर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए वैकेंसी है, जिसमें 1 ही पोस्ट है और वो है अनरिजर्व्ड के लिए, लेवल रहेगा 6। अकाउंट क्लर्क है जिसमें 2 वैकेंसीज हैं और दोनों ही अनरिजर्व्ड के लिए है, पे लेवल इसका है 4। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो एलडीसी यानी लोअर डिविजनल क्लर्क, जिसमें टोटल 6 वैकेंसी है और जिसमें से अनरिजर्व्ड के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और इसका लेवल 2 रहने वाला है, पे लेवल। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें टोटल 2 वैकेंसी है और जिसमें से 1 है अनरिजर्व्ड के लिए, 1 है ओबीसी के लिए, इसका लेवल है 2। फिर हम नेक्स्ट बात करें तो आपको ये ऑफलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म इसी पीडीएफ में दिया गया है, तो ये पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये आपका ऑफलाइन जाएगा और ये आपको 28 अक्टूबर तक भेज देना है भरकर। तो इसका जो एड्रेस है वो आगे देखेंगे और जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। एज रिलैक्सेशन इसमें आपको दिया जाएगा और फिर हम बढ़ते हैं आगे। ये इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो अकाउंट्स ऑफिसर के लिए जो क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है वो है डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आपने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हो, ठीक है। और 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए इन कैश अकाउंट एंड बजट वर्क इन गवर्नमेंट ऑफिस या फिर पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडी ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसके लिए आपको चाहिए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। उसके लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अकाउंट्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, एस्टेब्लिशमेंट वर्क इन गवर्नमेंट ऑफिस, पीएसयू या ऑटोनोमस या स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी आपका अकाउंट्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए या फिर एस्टेब्लिशमेंट वर्क किया हुआ अपने गवर्नमेंट ऑफिस, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी में। फिर कॉपी एडिटर की बात करें तो उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, हिंदी में या फिर इंग्लिश में, और इसके साथ ही आपको डिप्लोमा इन जर्नलिज्म होना चाहिए आपके पास, या फिर एडिटिंग, ठीक है। डिप्लोमा इन जर्नलिज्म या फिर एडिटिंग, यानी जर्नलिज्म या एडिटिंग में आपके पास डिप्लोमा हो और उसके साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए इन एडिटिंग ऑफ जर्नल्स एंड बुक्स। नेक्स्ट, या फिर इसके अलावा अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो आपने ग्रेजुएशन की हो इन इंग्लिश या हिंदी और डिप्लोमा हो आपका जर्नलिज्म में, ठीक है, और 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको एडिटिंग ऑफ जर्नलिज्म एंड बुक्स में इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और रेप्यूटेड पब्लिशिंग फर्म्स में, ठीक है। डिजायरेबल है इसके लिए एक्सपीरियंस होल्डिंग ऑफ प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग प्रोजेक्ट। फिर नेक्स्ट बात करें वीडियो एडिटर की, तो इसमें आपको चाहिए डिग्री इन फिल्म एडिटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। 2 साल का एक्सपीरियंस आपका इन फील्ड ऑफ फिल्म या फिर वीडियो एडिटिंग इन एनी एस्टेब्लिश्ड स्टूडियो या इंस्टीट्यूट। तो इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको फिल्म या वीडियो एडिटिंग में। फिर डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो डिग्री होनी चाहिए आपके पास एनी डिसिप्लिन और 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो डॉक्यूमेंटेशन इन रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर एंड कोऑर्डिनेटर, और इसके लिए आपको चाहिए बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन क्राफ्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ओके। फिर इसमें एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन कंडक्टिंग या टीचिंग क्राफ्ट क्लासेस इन रिकॉग्नाइज्ड रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। डिजायरेबल है आपके पास प्रोफिशिएंसी हो कंप्यूटर एप्लीकेशन की, डिजायरेबल है। फिर हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री हो, ठीक है, और जो हिंदी में हो विद इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। आपने अपनी मास्टर डिग्री ली हो हिंदी में, उसके साथ इंग्लिश आपका या तो कंपलसरी सब्जेक्ट हो या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट हो और या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहा हो, ठीक है। समझ गए ना? आप एक बार आपको फिर से बता दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। हिंदी में आपने अपनी मास्टर डिग्री की हो, उसके साथ इंग्लिश हो आपके पास कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में, और या फिर इंग्लिश आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहा हो एट डिग्री लेवल, ठीक है। या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने मास्टर डिग्री की हो इन इंग्लिश में की हो विद हिंदी एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर इंग्लिश में आपने अगर मास्टर डिग्री ली है तो उसके साथ आपकी हिंदी या तो कंपलसरी सब्जेक्ट हो या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट हो और या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहा हो एट द डिग्री लेवल। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपने इन सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश
हिंदी या इंग्लिश के अलावा अगर आपने किसी और सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री ली है तो वो आपने हिंदी मीडियम में की हो और इंग्लिश आपका एज ए कंपलसरी ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहा हो डिग्री लेवल पर, ठीक है। फिर अगर आपके पास ये भी नहीं है तो मास्टर डिग्री आपने ली हो इंग्लिश या हिंदी के अलावा किसी और सब्जेक्ट में, तो आपका इंग्लिश मीडियम रहा हो, ठीक है। मतलब मास्टर डिग्री में आपका इंग्लिश मीडियम रहा हो अगर आपने हिंदी या इंग्लिश में अपनी मास्टर डिग्री नहीं ली है, और उसके साथ हिंदी एज ए कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो आपका, और या तो हिंदी आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहा हो डिग्री लेवल पर, या फिर मास्टर डिग्री आपने ली है हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी और सब्जेक्ट में, तो हिंदी और इंग्लिश आपका कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहा हो, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश में से मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहा हो एंड द अदर एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। अगर आपका हिंदी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है तो हिंदी आपका कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, और अगर इंग्लिश आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है तो हिंदी आपका इलेक्टिव या कंपलसरी सब्जेक्ट रहा हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका, और उसके साथ ही आपने डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट लिया हो इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और 2 years एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेटर वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। आपने डिप्लोमा लिया हो या सर्टिफिकेट लिया हो ट्रांसलेशन में हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। अगर आपने सर्टिफिकेट डिप्लोमा नहीं लिया है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस रहा हो हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेशन का काम करने का, ठीक है। या तो हिंदी टू इंग्लिश हो या इंग्लिश टू हिंदी हो, उनमें एक ही चाहिए मतलब, ओके। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो अकाउंट्स क्लर्क की क्वालिफिकेशन देखें तो ग्रेजुएशन की डिग्री हो आपके पास और डिजायरेबल है 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो आपके पास अकाउंट फाइनेंस या कैश में रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में ये होना चाहिए। फिर लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो आपने 12th ली हो, उसके साथ आपकी टाइपिंग स्पीड हो 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश या फिर 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो इसमें भी आपको 12th चाहिए और टाइपिंग आपकी 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, ठीक है। इंग्लिश या हिंदी में से एक आपको आनी चाहिए टाइपिंग। फिर नेक्स्ट बात करें तो आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, ठीक है, उसमें आपको एनवेलप के ऊपर जो सबसे ऊपर जो लाइन लिखनी है वो लिखनी है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम यहाँ लिखना है और एड्रेस लिखना है डायरेक्टर CCRT प्लॉट नंबर 15A सेक्टर 7 द्वारका न्यू दिल्ली 110075, ठीक है। ये आपको स्पीड पोस्ट से भेजना है या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है 28 तारीख से पहले भी, ठीक है। सेपरेट एप्लीकेशन आपको भेजनी पड़ेगी अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करें तो अगर आप ईमेल से भेजेंगे या किसी और सोर्स से भेजेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, और अपनी एलिजिबिलिटी आप ध्यान से चेक कर लेना। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली कमेंट करके या मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू। एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। अब आगे देखें तो आप जो भी रिटन टेस्ट देने जाना है, स्किल टेस्ट या पर्सनल इंटरव्यू, जरूरी नहीं है सब में हो, ठीक है। जहाँ जरूरत है जैसे जूनियर असिस्टेंट में स्किल टेस्ट की जरूरत है वहाँ होगा, बाकियों में नहीं है जरूरत तो वहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो रिटन टेस्ट होगा या फिर स्किल टेस्ट होगा या फिर पर्सनल टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन रिसीव थ्रू मैंने आपको बता दिया। सेलेक्टेड कैंडिडेट जो पोस्ट होंगे वो CCRT के हेडक्वार्टर में पोस्ट होंगे जो कि न्यू दिल्ली में है, या फिर CCRT के किसी रीजनल सेंटर्स में भी उनकी पोस्टिंग हो सकती है। फिर नेक्स्ट बात करें तो इसमें आपकी एप्लीकेशन फीस लगेगी। अब जो कैंडिडेट जनरल से बिलोंग करते हैं, OBC से या EWS से बिलोंग करते हैं, उनको 500 रुपये देने होंगे, और SC और PWD कैटेगरी को 250 रुपये 250 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अब पेमेंट मोड क्या रहने वाला है आपका, डिमांड ड्राफ्ट, ये नॉन रिफंडेबल है। और बात करें आगे तो SSC वैलिड सर्टिफिकेट आपको देना होगा फ्री कंसेशन के लिए, ठीक है। सबमिट वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट टू अवेल फ्री कंसेशन। इफ द कास्ट सर्टिफिकेट इज नॉट फाउंड अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कैंसल्ड। तो अगर आप SC या PWD के लिए के बेसिस पर भर रहे हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट भी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना जरूरी है, तभी आपको फ्री कंसेशन मिलेगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होगा। तो अब हम आ गए हैं एप्लीकेशन परफॉर्म पर। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ आपको लिखना है पोस्ट अप्लाइड फॉर, ये एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लिखा है और एनवेलप के ऊपर भी आपको यही चीज़ लिखनी है, ठीक है। और आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर अपनी एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकानी है। फिर ये आपका सारी डिटेल आपको करेक्टली भरनी है, कोई गलती मत करना, ध्यान से भरना, ठीक है। ये आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, सब कुछ डिटेल आपको भरनी है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट आप इसमें अटैच कर रहे हैं, सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सारे जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है सब कुछ आपके इसमें रेलिवेंट होना चाहिए। और आपको चेकलिस्ट कर देना है कि ये आपने दिया है, ये दिया है, ये दिया है, सबको टिक मार्क कर देना है जो भी आप देने वाले हैं, ठीक है। और अंडरटेकिंग भी आपको देनी है साइन करके। तो ये पूरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया और ये वीडियो भी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और फ्यूचर में आपको जॉब की अपडेट्स चाहिए रेगुलरली तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।